नींद आंखों में ऐसे भर रही है, भर भर के जैसे पता नहीं क्या हो। सुबह 4 बजे उठे थे, वापस से हम आए हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये पूरा हाईवे है ना, अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन ही है बीच बीच में। तो पर आपका फास्टैग, वो एनुअल फास्टैग नहीं चलता है, उसमें आपके पैसे कटेंगे। अरे यार, तो लिखा हुआ है आगरा। राम जन्मभूमि अयोध्या में आपका स्वागत है। हर हर महादेव दोस्तों, आज है एक नया दिन और एक नए सफ़र पे निकल रहे हैं हम जा रहे हैं इस बार एक इंटरनेशनल रोड ट्रिप के ऊपर। जी हाँ, हम जा रहे हैं नेपाल। तो दोस्तों, गाड़ी पूरी सेट है अपनी, हमारी क्रेटा, और फुल पैक करके हम निकलने वाले हैं यहाँ से, जयपुर से। 4:30 बजे का बता रहा है, हम पहुँच जाएंगे 5 बजे तक अयोध्या। चलिए हर हर महादेव, चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, पौ फट चुकी है, सूरज की किरणें दिखने लगी है और अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए और हमें चलते हुए हो गए 41 मिनट्स और 30 किलोमीटर हमने इसके अंदर कवर किया है। और खूबसूरत सी सुबह। धूप पड़ने लग चुकी है, टेम्परेचर 25 का है और नींद आंखों में ऐसे भर रही है, भर भर के जैसे पता नहीं क्या हो। सुबह 4 बजे उठे थे कि ट्रिप के लिए कि जल्दी उठ के जल्दी पहुंचेंगे। टाइम ऑफ अराइवल अयोध्या पहुंचने का 4:30 बजे का है, लेकिन आंखों में ऐसे बार बार ऐसे नींद आ रही है जैसे क्या हो पता है। बाकी सब पीछे सो रहे हैं मज़े से, सबके आराम चल रहे हैं, बाकी हम ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों, रुके हुए हैं अपने ढाबे के ऊपर, भरतपुर से 30 किलोमीटर पहले, और थोड़ा टी ब्रेक के लिए मस्ती कर रहे हैं सबके सब। चाय का मजे लेते हुए, चाय बढ़िया है। नींद भर रही है, अभी भी नींद आ रही है बहुत तेज। तो मुझे तो ड्राइव करनी है, इनको तो कहाँ से ड्राइव करनी है, इनको तो नींद निकालनी है। ये अच्छी है चाय बढ़िया है, चाय बढ़िया है। चाय एंजॉय करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी बहुत लंबा सफ़र है, 600 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, सो अब रवाना होते हैं दोस्तों यहाँ से, और चाय बढ़िया थी तो निकल लेते हैं अब जल्दी से। चुप रहना यार, मैं तो नहीं पकड़ दूंगी। चलो रवाना होते हैं। चलिए, टाइम 5 बजे का हो गया अराइवल। आधे घंटा ख़राब कर दिया हमने बैठे बैठे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, बॉडी थोड़ी सी फटीग होता है वो निकल जाता है ऐसे, थोड़ा सा आप थकावट नहीं होती इससे, और नींद वींद जब आ रही होती है तो इजी रहता है। चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं सीधे फटफटाते हुए 533 किलोमीटर। लंबा ड्राइव। अगर खाना भी खाएंगे तो 6 बजे तक पहुँचेंगे। अब ऐसा स्थिति है हमारे साथ, लंबा है ड्राइव। अब फिर वहाँ जाते फिर दर्शन करने मंदिर में श्री राम जी के, और फिर जाके ठीक है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, तब वहाँ पे हमें अयोध्या में पहले मेन तो दर्शन का ही है, दर्शन कर लेंगे तो फिर हम फ्री हैं, फिर कल सुबह निकल जाएंगे पोखरा के लिए। चलिए
तो दोस्तों नेपाल का नाम सुनते ही लगता है कि यार कितना दूर है। मतलब पहले जब हम सोचते मैं पहले जब ड्राइविंग करता था या कहीं घूमने के लिए निकलते थे तो सोचते थे नेपाल कितना दूर लगता है कि, और नेपाल कैसे जा सकते हैं, कैसे जाएंगे। तो आज अपन खुद अपनी गाड़ी लेके नेपाल का ट्रिप बनाया है। तो एक अलग एक्साइटमेंट रहता है दिमाग के अंदर कि एक इंटरनेशनल ट्रिप आप जब करने की सोचते हो, इंटरनेशनली देखिए कुछ भी हो, आप अगर दूसरी कंट्री पे चाहे नेपाल हो, भूटान हो, आप कभी पहला आपका स्टेप होता है इंटरनेशनल रोड ट्रिप के अंदर, कभी आप अपनी गाड़ी बाहर निकालते हो। तो नेपाल के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे हम गाड़ी अपनी लेके जाएंगे, क्या क्या वहाँ पे हमें टैक्स देने होंगे। तो वहाँ पे दो चीज़ें हमें करनी होगी। वहाँ पे भंसार बनेगा एक तो हमारी गाड़ी का, और एक रोड RTO से टैक्स कटेगा हमारा, ठीक है। भंसार रोज के हिसाब से हमें देना होता है उसकी कॉस्टिंग, और हमें हमारी इंडियन करेंसी को एक्सचेंज कराना होगा नेपाली रुपीज़ में। तो ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें डिटेल मिलेगी इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आगे इस पूरे सीरीज़ के अंदर, कि आप अगर नेपाल करना चाहते हैं आपकी खुद की कार से, तो क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या आपको मतलब सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे आंसर्स होंगे। और वैसे पहला स्टेप यही होता है, आप कहीं पे भी निकलेंगे तो आपको एक डर रहता है मन के अंदर कि आप कैसे उस जगह को अडेप्ट करेंगे, वो जगह कैसी होगी। और फैमिली के साथ जा रहे हैं हम सबके सब, तो फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, हाँ हेलो कर दो। तो फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली के लिए क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको इसमें कवर होगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में सीरीज़ में रहिएगा। बाकी हमने इसको ट्रिप को बहुत टुकड़ों में किया है। पहले अयोध्या, जिससे अयोध्या के दर्शन हो जाए आपको, और आपके ऊपर एक बार में 700 किलोमीटर्स का भार आए, और फिर उसके बाद आप उस 500 किलोमीटर 400 to 500 किलोमीटर्स पोखरा है वहाँ से। तो हर एक टुकड़ों में आप जाओगे तो आपको ईज़िली आप है ना, मेरा वहाँ पे क्या बोलते हैं नेपाल के अंदर पोखरा से आगे भी प्लान था मेरा, लेकिन मुक्तिनाथ जाने का, लेकिन उसके लिए 2 दिन चाहिए एक्स्ट्रा, और वो मेरे पास है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ठीक है, बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लगा वीडियो के अंदर अभी तक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए, मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड हैं। चलिए चलते हैं सीधे आगे नेपाल की ओर। हेलो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आगरा। आगरा को हम बाईपास करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। अब यू टर्न ले रहे हैं यहाँ से और चढ़ जाएंगे हम सीधे एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये चढ़ गए हम सीधे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि आगरा को बाईपास करेगा। स्टार्टिंग के अंदर ही मज़े आ गए इसके अंदर तो। आहा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सीधे लखनऊ की ओर, नवाबों के शहर लखनऊ की ओर। जाके हाईवे चेंज हुआ है, मतलब ये 5-10 किलोमीटर तो बिल्कुल ही बवंडर थे, बिल्कुल ऐसे रोड बिल्कुल बकवास, सिंगल रोड, कंस्ट्रक्शन, खड्डे खुड्डे, सबसे बेकार। अब वापस से हम आए हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये पूरा हाईवे है ना, अभी थोड़ा सा अंदर कंस्ट्रक्शन ही है, बीच बीच में डाइवर्जन्स दिख रहे हैं इसके अंदर। तो अभी हम हैं आगरा बाईपास ही हो रहा है अभी हमारा, बताए आपको आगरा बाईपास ही हो रहा है अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोड कंडीशंस बेकार हैं, खड्डे हैं बड़े बड़े। अब इसका टोल ले लेंगे तो इनका थप्पड़ मारना चाहिए इनको।
लिखा हुआ है आगरा। आगरा इनर रिंग रोड। आगरा रोड नहीं, आगरा इनर रिंग रोड। बहुत बेकार रोड से आगे बढ़ते हुए। सो फाइनली हम अब चढ़ने जा रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। और अब एक्सप्रेस वे के मज़े लेते हैं। पहली बार ही आए हैं हम इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर, तो आप पता पड़ेगा कैसा एक्सप्रेस वे बनाया है। इसके ऊपर आपका फास्टैग, वो एनुअल फास्टैग नहीं चलता, इसमें आपके पैसे कटेंगे। अरे यार ऐसा होता है। चलिए मज़े लेते हैं अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का। अब ये एक्सप्रेस वे पे हमें रहना है 239 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप। 239 किलोमीटर्स तक हमें इसी एक्सप्रेस वे पे रहना है। फिर ये एक्सप्रेस वे आगे जाके अगर आप है ना वहाँ जाते हैं दार्जिलिंग या कहीं और जाते हैं, या फिर आप झारखंड जाते हैं, तो आप पूर्वांचल पकड़ लेते हैं यहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस वे से। तो ये ज़बरदस्त लिंकिंग बनाई थी ये यूपी के अंदर क्रॉस करने के लिए। मस्त है, शानदार। तो फाइनली 100 किलोमीटर बाद आया है रेस्ट एरिया, और वो भी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, तो डाइवर्जन्स लेके आना पड़ा। 100 किलोमीटर्स के बाद आता है पहला रेस्ट एरिया, इसमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। आगे आगे ये तो लोटल है ना पापा। पापा है ना ये लोटल है। पापा ने सुना। हाँ ये लोटल है। ये लोटल है। होटल बोली, होटल नहीं बाबू ये। ये क्या है? कोई भी चीज़ तो लाता ना वो ऐसे जाते होटल में, ऐसे होटल में जाते हैं। मैंने खाएंगे आज तो। चले जब पहले सोच रहे थे तेरे साथ तो चार ये तो बताते आज तो बेचारे तो बाहर का टेम्परेचर तो इतना खतरनाक हो रहा है, बिल्कुल 38 डिग्री, आग बरस रही बाहर। तो दोस्तों अभी हम हैं लखनऊ से 15 किलोमीटर पहले, 18 किलोमीटर पहले, और यहाँ से 172 किलोमीटर रह गया अयोध्या। सो एग्ज़िट आ चुका है दोस्तों, हमें अब एग्ज़िट लेना है लखनऊ एक्सप्रेस वे से। और हम एग्ज़िट ले रहे हैं अब। अगर अब नीचे से चले जाते हैं तो लखनऊ पहुंच जाते हैं, हमें लखनऊ जाना नहीं है, हम करेंगे बाईपास, हम करेंगे लखनऊ को बाईपास उसके रिंग रोड से। सो ये है लखनऊ।
सो वापस से हम आ चुके हैं एक्सप्रेस वे के अपने आउटर रिंग रोड पे आ चुके हैं वापस। वो एक छोटा सा पैच था जो कि रिंग रोड का, अब आउटर रिंग रोड पे वापस आ चुके हैं हम। ये रहा प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन था कि 134 किलोमीटर 2 घंटे में कैसे होंगे, क्योंकि हम जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के थ्रू। सो मैं आपको जो बात कर रहा था कि लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ, तो आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो हम अयोध्या जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के थ्रू। ये आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सो वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। बहुत बढ़िया। मतलब हमें अगर कहा जाए तो भरतपुर तक हम हाईवे पे आए, भरतपुर के बाद आगरा भी हाईवे के ऊपर ही आए, आगरा के बाद फिर हम लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़े। उसके बाद से अब तक 300-400 किलोमीटर हम उसके ऊपर ही चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे के ऊपर ही। ज़बरदस्त। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ज़बरदस्त है। एक 131 किलोमीटर 1 घंटा 39 मिनट। चलिए अब एक्सप्रेस वे के मज़े लेते हैं, जल्दी जल्दी सी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, श्री राम जी की नगरी अयोध्या में। जय श्री राम। तो जो हमारा लखनऊ एक्सप्रेस वे में जो पैसा लगा था वो लगा था 665 रुपये पूरा कवर करने में। और अब इसमें कितना लगता है वो अभी एग्ज़िट करेंगे, क्योंकि 77 किलोमीटर का हम एक्सप्रेस वे ले रहे हैं, पूर्वांचल का यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 70-75 रुपये का आएगा शायद, 1 रुपये पता नहीं, देखते क्या होता है, कितने रुपये आते हैं देखते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आपका स्वागत है। अभी हम पहले होटल चलेंगे। हमने होटल लिया हुआ है आशियाना अडॉप के अंदर, अपार्टमेंट में 2 रूम्स लिए हैं हमने डिलक्स। तो होटल चलते हैं सीधे पहले। श्री राम दोस्तों, अभी हमें सरयू के किनारे, सरयू माँ के किनारे, और यहाँ पे आरती हो रही है सरयू माँ की, सरयू नदी की। और यहाँ पे खूब भीड़ लगी हुई है, देखिए आप, और पूरा अयोध्या चमचमा रहा है, खूबसूरत और बहुत शानदार। जय श्री राम।
सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कल रात को मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया था। हम पहुंच गए थे शाम को 4:30 बजे अयोध्या। और हमने होटल लिया था अडोब, आशियाना अडोब। होटल नहीं है, ये होम स्टे है। अपार्टमेंट के अंदर इन्होंने मतलब रूम्स दे रखे हैं। रूम्स अच्छे हैं और टैरिफ भी अच्छा है। 900 रुपीज़ पर रूम हमें मिला वन नाइट के लिए, तो अच्छा था टैरिफ। और दर्शन बहुत प्यारे हुए राम मंदिर में, बहुत ही प्यारे। और सरयू नदी के जो आरती हुई थी वो बहुत प्यारी थी। मैंने वीडियोस में डाले हैं, आप क्लिप्स उसमें डालें, क्योंकि राम मंदिर में वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड है नहीं, तो वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बहुत प्यारा था जो भी था, मतलब सही में भव्य मंदिर बनाया है और बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये था हमारा सफ़र जयपुर से लेकर अयोध्या तक, जो कि हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल रोड ट्रिप जयपुर टू नेपाल की है। अब नेक्स्ट ट्रिप के अंदर हम चलेंगे अयोध्या से पोखरा, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे। वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, वो सारी डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों पहाड़ चालू हो चुके हैं, पोखरा के चढ़ाइयाँ। और पोखरा जैसे हम वहाँ जाते हैं मनाली, जैसे खाइयाँ दिखना शुरू हो चुकी हैं।